नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के घंटाघर पुलिस का किया बड़ा खुलासा। दुकान में चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। चोरी किए आभूषण भी किए बरामद। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करी को किया भांडाफोड़। 352 कार्टून शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। प्लास्टिक के कैरेट की आड़ में कर रहे थे तस्करी। मां बेटे को कार से कुचलने वाले 4 फरार आरोपी हुए गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चांदी की दुकान से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 12 अक्टूबर की रात्रि को लालघाट रोड स्थित दुकान में हुई थी, जिसमें करीब 3.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी और सूचना सहयोग से आरोपी भावेश को पकड़कर चोरी किए गए आभूषण बरामद किए। आरोपी ने पूछताछ में वारदात की पूरी कहानी बताई। उदयपुर के घंटाघर थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 12 अक्टूबर की रात्रि लगभग 3:28 पर लालघाट रोड स्थित चांदी की दुकान में हुई थी। दुकान की मालिक प्रेरणा कोठारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर दुकान के अंदर से चांदी के ब्रासलेट, चेन, नेकलेस और कड़े चोरी कर लिए। चोरी गए आभूषणों का कुल वजन करीब 3.5 किलो बताया गया। घंटाघर थाना प्रभारी करमवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी कैलाश चंद्र के सुपरविजन में जांच शुरू की। सूचना और तकनीकी साधनों के माध्यम से टीम ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। आरोपी भावेश को दुकान में पहले ही नौकर के तौर पर काम करता था। पूछताछ में वारदात का पूरा विवरण साझा किया। भावेश ने बताया कि दुकान मालिक का विश्वास होने के कारण वह रोज ताले खुद लगाता था। 11 अक्टूबर को उसने ताले खुला छोड़ दिया, जिसे दुकान मालिक ने सही से चेक नहीं किया। इसके बाद आरोपी ने कंबल ओढ़कर चेहरे को ढकते हुए दुकान में प्रवेश किया और शटर खोलकर चांदी के आभूषण चोरी किए। चोरी किए गए आभूषणों को ब्रह्मपोल कब्रिस्तान में छुपा दिया। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने स्वयं के ऊपर शक न होने के कारण दुकान मालिक के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का बहाना बनाया। पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण बरामद कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धम्बोला पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब और बियर की तस्करी नाकाम कर दी। प्लास्टिक के कैरेट की आड़ में आयसर ट्रक में छुपाई गई 352 कार्टन शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और पूरे मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है। धम्बोला पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने 14 अक्टूबर की सुबह सरथुना पुलिस चौकी के बाहर नाकाबंदी के दौरान एक आयशर ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में सब्जी के प्लास्टिक के कैरेट की आड़ में तस्करी की जा रही विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब और बियर के कुल 352 कार्टन बरामद किए गए। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राजा राम पिता भोले शंकर अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी इंदौर और रवि पिता चमर सिंह सोलंकी उम्र 20 वर्ष निवासी धार शामिल हैं। दोनों आरोपी शराब ले जाने के बाद दस्तावेज नहीं दिखा पाए। जब्त शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है, जबकि कुल माल की कीमत 22 लाख रुपए के आसपास है। धम्बोला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और उपाधीक्षक राजकुमार राजौरा की सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि शराब तस्करों ने प्लास्टिक के कैरेट के माध्यम से नए तरीके अपनाए थे, लेकिन मुखबिर की सूचनाओं और पुलिस की सतर्कता के चलते यह योजना विफल रही। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है।
यह कार्रवाई दिखाती है कि धम्बोला पुलिस का मुखबिर तंत्र मजबूत और सक्रिय है और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस थाना धम्बोला द्वारा आज फिर एक अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आज मन थाना अधिकारी मई जाब्ता द्वारा सतखोना बॉर्डर पर चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी, तो सुबह करीब 6-7 बजे के बीच में एक ट्रक आइसर आता हुआ नजर आया। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि उक्त गाड़ी के अंदर अवैध रूप से शराब भरी हुई है जो गुजरात तस्करी के लिए जा रही है, जिसको मन थाना अधिकारी मई जाब्ता ने ट्रक को रोका और ट्रक को जब हमने चेक किया तो ट्रक के अंदर कैरेट भरे हुए थे। कैरेट को हटा के देखा तो उसके अंदर अवैध अंग्रेजी शराब और बियर के कटन भरे हुए थे। ड्राइवर को हमने उसके शराब के बारे में पूछा तो उसने शराब उदयपुर से गुजरात ले जाना बताया है। मौके से हमने 2 ड्राइवर राजाराम अहिरवाल निवासी द्वारिकापुरी इंदौर और रवि सोलंकी निवासी मनावर जिला धार मध्य प्रदेश को हमने मौके से गिरफ्तार किया है और हमें कुल 352 कटन शराब में मिली है। ऐसी गाड़ी को भी हमने जब्त किया है। ये जो उक्त शराब है ये प्लास्टिक की कैरेटों के आड़ के अंदर इसमें तस्करी की जा रही थी। उक्त कार्रवाई के अंदर कांस्टेबल करण और कांस्टेबल शंभू सिंह का विशेष योगदान रहा है। पुलिस थाना धम्बोला द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। 12 में 18 सितंबर को हुई दोहरे हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। मां बेटे को कार से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले चारों मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासु के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने रविवार को किशनगंज के रामगढ़ जंगलों में छिपे आरोपियों को दबोचा। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। जांच में सामने आया कि यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि जमीन विवाद से जुड़ी पुरानी रंजिश का नतीजा था, जिसे योजनाबद्ध तरीके से सड़क दुर्घटना का रूप देकर अंजाम दिया गया। बारां जिले के कोटड़ी पाटेड़ा गांव में 18 सितंबर को हुई इस दर्दनाक वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। भूल भुलैया चौराहे के पास NH 27 पर मां रुक्मणी बाई और बेटा संजय अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी सामने से आई एक कार ने टक्कर मारी और फिर निर्दयता की हद पार करते हुए कार को 2 से 3 बार उनके ऊपर चढ़ा दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मामले की जांच के बाद सामने आया कि यह हत्या एक पुराने विवाद का नतीजा थी। दरअसल गांव के 2 मीणा परिवारों के बीच वर्षों से जमीन को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी। वर्ष 2019 में इस विवाद में एक युवक मुकुट मीणा की हत्या हुई थी। उसके बाद से दोनों पक्षों में तानातानी जारी थी। इसी रंजिश को खत्म करने के नाम पर आरोपियों ने मां बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 18 सितंबर को जब दोनों गवाही देने बाराकोट जा रहे थे, तभी आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से उन्हें कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। एसपी अभिषेक अंडासु के निर्देश पर थाना प्रभारी योगेश चौहान और जिला विशेष टीम ने तलाश शुरू की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए किशनगंज के घने रामगढ़ जंगलों से चारों फरार आरोपी विनोद उर्फ सोनू मीणा, देशराज बेरवा, गोलू बेरवा और नीरज लश्करी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की आगे की तहकीकात कर रही है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is
24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी, सेक्टर 4। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 साल से फरार डकैती के आरोपी समेत 7 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस की विशेष टीम ने कई दिनों तक सर्च अभियान चलाकर उन्हें पकड़ा। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने सोमवार को चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने डकैती की योजना में शामिल 16 साल से फरार आरोपी सहित 7 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी दी कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के निर्देश पर फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बेगू थाना अधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल भगवान लाल और कांस्टेबल ललित सिंह, विजय, लाल किशन, अरुण, रमेश व धर्मेंद्र शामिल रहे। टीम ने डकैती की योजना के मामले में 16 साल से फरार चल रहे अभियुक्त मदन लाल भीड़, भैरूलाल धाकड़, हरि सिंह राजपूत और सलीम मोहम्मद को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य मामलों में करीब 7 साल से फरार चल रहे रामलाल कुमावत और मुकेश चारण को भी दबोचा गया। इसके अलावा चोरी के मामले में वर्ष 2017 से फरार शिवलाल कंजर निवासी जोधा पटेल की खेड़ी थाना बेंगू को भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर लिया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिपाठी ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत जिले में वांछित अपराधियों की लगातार तलाश की जा रही है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उदयपुर के लवकुश पटाखा बाजार के व्यापारी मंगलवार को जिला कलेक्टर से मिले और अवैध लाइसेंस दुकानों को हटाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि 2024 में भी कई स्थानों पर बिना अनुमति के दुकानें और ठेले लगाए गए थे। मुल्ला तलाई, रामपुरा चौराहा, फतेहपुरा और 100 फीट रोड सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध बिक्री से नुकसान हुआ। व्यापारी वर्ग ने कहा कि उचित कार्रवाई न होने से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। उदयपुर में लवकुश पटाखा बाजार के व्यापारी मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध लाइसेंस दुकानों और पटाखा ठेलों पर कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि 2024 की दीपावली में भी कई स्थानों पर बिना अनुमति के दुकानें और ठेले लगाए गए थे, जिससे बाजार का व्यवस्थित संचालन बाधित हुआ और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ज्ञापन में बताया गया कि मुल्ला तलाई में रामपुरा चौराहा तक 10 से 15 दुकानों ने अवैध रूप से पटाखे बेचे। इसके अलावा बाएं बाजार में 15 से 20 ठेलों पर भारी मात्रा में पटाखे बेचे गए। फतेहपुरा क्षेत्र में भी अधिकतर किराना व्यापारियों ने बाहर काउंटर लगाकर अवैध रूप से बिक्री की। 100 फीट रोड, सेक्टर 4 चौराहा, सेक्टर 14 गोवर्धन चौराहा और सबीना चौराहा पर भी अवैध दुकानों का संचालन जारी रहा। व्यापारी वर्ग ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसे अवैध संचालन पर रोक लगाई जाए और सभी स्थानों को निर्देश दिए जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध दुकानों से जनहानि की संभावनाएं बढ़ जाती है और व्यापारियों को आर्थिक एवं सुरक्षा दोनों तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। व्यापारी वर्ग ने यह भी कहा कि 2024 की दीपावली पर अवैध बिक्री के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार समय रहते उचित कार्रवाई करने से लवकुश पटाखा बाजार के 42 व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी और व्यापार में व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होगा।
नाम कपिल वसीटा मेरा। हम उदयपुर लवकुश पटाखे बाजार से हैं सब जने, और हम कलेक्टर महोदय साहब को निवेदन करने आए थे कि पूरे उदयपुर क्षेत्र में लगभग 50 से 70 से 100 दुकानें अवैध रूप से लग रही है। और पिछले साल भी 2024 में भी हम आए थे, हमने कंप्लेन की थी, और इस बार भी आए, हमने कलेक्टर महोदय जी को कंप्लेन की है कि अवैध रूप से इनके पास लाइसेंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हम पिछले 1 महीने से हम प्रक्रिया से पूरे एडीएम सिटी से लाइसेंस प्राप्त करते हैं, लोहे के टीन शेड में हम दुकानें बनाते हैं और इससे हमारा व्यापार चलता है। हम पूरे साल इसका इंतजार करते हैं, लेकिन ये अवैध रूप से लाखों रुपए का माल लेके बैठे हुए हैं। और इतना कल हमने हमारी टीम को भेजा, इतना महंगा माल बेच रहे हैं पटाखे, हमारी रेट से मतलब 10 डबल रेट में अवैध रूप से बाहर रोडों पे माल बेच रहे हैं। इससे हमारे पूरे कम से कम 250 से 300 जने हम सब जने जुड़े हुए हैं। इन सबको पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ और इस साल भी बहुत नुकसान होने का अंदेशा था। इसी वजह से हम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी है। इन्होंने तुरंत प्रभाव से एडीएम सिटी को नीचे फोन लगा के तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के घंटाघर पुलिस का किया बड़ा खुलासा, दुकान में चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, चोरी के आभूषण भी किए बरामद। डूंगरपुर पुलिस ने शराब तस्करी को किया भांडाफोड़, 352 कार्टून शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, प्लास्टिक के कैरेट की यार्ड में कर रहे थे तस्करी। मां बेटे को कार से कुचलने वाले 4 फरार आरोपी हुए गिरफ्तार, जमीनी विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।